अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन 3 चीज़ों पे जो आपने कॉन्ट्रैक्टर से लेनी है। अब टू बी ऑनेस्ट हर चीज़ की कॉस्ट होती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस चीज़ की तुमने कॉस्ट इनबिल्ट की है, ये सर्विसेज मुझे मिलनी चाहिए, ये आपने ज़रूर ऐड करवानी है। अब थोड़ी सी डिफरेंट बात है, ये सर्विसेज रिलेटेड चीज़ें हैं, नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन या मटेरियल जो आपका इस्तेमाल हो रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लड़ाइयाँ, ज़्यादातर फतूर इन 3 चीज़ों से पड़ता है। आपने अगर घर बनाया है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप ये जानते होंगे अगर आपकी कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई हुई है तो इन 3 चीज़ों की वजह से होगी। चले मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या है। नंबर 1, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है जब आपका घर बन गया, घर बनने के बाद आप शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नज़र आया तो वो कॉन्ट्रैक्टर को ठीक करना है। तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि जी बाद में कॉन्ट्रैक्टर हमारा फ़ोन तो उठाता ही नहीं है, हमें लिफ्ट ही नहीं कराता, हमसे बात करना ही नहीं पसंद करता। तो ये कॉस्ट शायद हो सकता है कि आपने ना दी हो, या उस वक्त आपने इस तरह स्क्वीज किया हो कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को कि इवेंचुअली उसने ये बिल्ड ना की हो और अब ये चैलेंज आ रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि 2 नंबरी भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी मुमकिन है। दूसरी चीज़, मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट की हर स्टेज पे, हर लेवल पे मॉनिटरिंग, उसकी एक कॉस्ट है। और तीसरी चीज़, एरर्स एंड ओमिशंस। ये तीनों खर्चे हैं, अगर आप इन्हें इनकॉर्पोरेट नहीं करवाते तो कॉन्ट्रैक्टर कल को नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, गलती हो जाएगी तो बड़ा कॉमन है, एनजीओ होता है, सारी मार्केट एनजीओ हो रहे हैं। हालांकि आपको एक प्रीमियम घर चाहिए था, आपको मार्केट वाला घर नहीं चाहिए था, आपको वो क्वालिटी चाहिए थी जो मार्केट से ऊपर हो, लेकिन आपको मिसाल दी जा रही होती है कि मार्केट में ऐसे होता है। अब गलती हो चुकी होती है, बट कॉन्ट्रैक्टर दोबारा से खर्च नहीं करना चाह रहा होता और फिर वहाँ लड़ाई हो जाती है, फिर वो लड़ाई की वजह से प्रोजेक्ट रुक जाता है, फिर डिले हो जाता है, फिर कॉस्ट ऊपर चली जाती है, फिर और लड़ाई बढ़ जाती है, या आफ्टर सेल सर्विस आपको नहीं दे रहा होता, या मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से ये पूछना है कि तुमने ये चीज़ें मुझे देनी हैं। आपका सवाल ये होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स तो अमूमन झूठे होते हैं। खैर आई मीन हमारी कौम में से निकले हैं तो हमारी कौम जैसे होगी वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो उस केस में अगर आप ये बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर झूठे होते हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपके घर बनाने के अमल में कोई सबसे ज़रूरी काम जो मैं समझता हूँ वो है, तो वो है आर्किटेक्ट की और कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन। आप इस पे जितनी मेहनत करना चाह रहे हैं कर लें, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। मटेरियल सिलेक्शन भी सेकेंडरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों काम अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप गलत से करते हैं तो आप जो मर्जी मटेरियल सेलेक्ट करते रहें, आप जितने मर्जी यूट्यूब पे सबक पढ़ते रहें कि जी सरिया ऐसे बांधते हैं तो सीमेंट ऐसे पोर करना चाहिए, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ये 2 चीज़ों पे आपने विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। आपने ये नहीं करना कि आप सिर्फ स्क्वीज आउट करते जाएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये सवाल करेंगे कि मुझे आपने आफ्टर सेल सर्विस देनी है, और अगर जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर होगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो वो बिल्कुल आपको कहेगा मैं आपको ये सर्विस दूंगा, और कॉस्ट पे इनबिल्ड करेगा उसका। ठीक है, इसी तरह कोई गलती होती है तो आपने ठीक करनी है, आपका सवाल ये होगा, और कॉन्ट्रैक्टर कहेगा जी बिल्कुल मैं ठीक करूंगा। सो जब आपने विन विन सिचुएशन क्रिएट कर ली तो आपका घर ठीक से बन गया। मैं अमूमन लोगों से, कुछ क्लाइंट्स हमारे भी हैं, कुछ और लोग भी कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उन बेसिक चीज़ों में पड़े हुए होते हैं जो कि मेरे ख्याल में अब आम सी चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि जब आपको ज़रूर सीखना चाहिए कंस्ट्रक्शन का काम, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप इनिशियली सीख रहे होते हैं तो आपको उसकी बेसिक्स आती हैं, तो आप बेसिक्स की बात कर रहे होते हैं, आप एडवांस्ड पे नहीं गए होते। तो मेरे ख्याल में आपको एडवांस्ड लेवल पे ले जाने में जो हेल्प करता है वो आपका आर्किटेक्ट और आपका कॉन्ट्रैक्टर है। यानी कि आपके प्रोजेक्ट के एडवांस्ड लेवल की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से होनी चाहिए, वो बेहतर करता है। तो ये आप कीजिए, विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए।
आपका घर डेफिनेटली नहीं रुकेगा, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। जिन घरों में या ये सिलेक्शन प्रोसेस में मसला कर दिया जाता है कि कोई 2 नंबर कॉन्ट्रैक्टर ले लिया जाता है, या फिर ऐसा काम जो कि आपका लेट से 5,000 का होना है उसे 2,000 में करवाने की कोशिश की जाती है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ेस, क्वालिटी गिरती है, ये सब कुछ होता है। तो आज के लिए इतना कुछ मैं कहना चाह रहा था आपको। बस विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, सवालात सही से पूछें, ये चीज़ें 3 ज़रूर पूछ लें, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट की बड़ी वाइटल चीज़ें हैं, और अगर ये सही होती हैं तो सब ठीक हो जाता है। मतलब मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मेरे से कोई क्लाइंट अगर आके पूछे कि आप कौन सा सीमेंट लगाएंगे, मेपल लीफ सीमेंट लगाएंगे, बेस्ट वे सीमेंट लगाएंगे, डीजी सीमेंट लगाएंगे, लकी सीमेंट लगाएंगे, तो कोई भी सीमेंट लगा लें आप। हाँ, सीमेंट आपको 1 नंबर मिलना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए। कोई भी सीमेंट आप लगा लें, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो कहूँगा शायद 19-20 का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, 19.5-20 का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके सीमेंट में ये लगाऊंगा, सरिया में ये लगाऊंगा, इन चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।